धर्म और लौकिक मान्यताएं, उसे अंधश्रद्धा कह के हमारे जो यंग जनरेशन है वो हमेशा ही उससे दूर भागती है। अभी हिंदुओं का सावन मास चल रहा है, ऐसे में घरों में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि सावन में ये नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर से खाना चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। उसी के साथ साथ धर्म, ध्यान, पूजा, ये सभी कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ बच्चे कहते हैं कि ये सारी अंधश्रद्धा है, उसे हम क्यों फॉलो करें। क्योंकि ये बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज़ के पीछे साइंस को ढूंढते हैं या तो रीजंस को ढूंढते हैं। ऐसे में सावन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने चाहिए, ध्यान, धर्म, अनुष्ठान या उपवास करना चाहिए, करना है तो किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और कुछ लोग जो है वो ये सब कुछ फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, तो प्रकृति, देश, दोष या तो किसी किसी को जो रोग है, किसी किसी की लाइफस्टाइल या तो वर्क पैटर्न ऐसी है जो कि ये सारे नियम का पालन कर ही नहीं सकते। ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है, आइए जानते हैं। ये सारी जो मान्यताएं हैं उसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ मान्यताएं जो है वो धार्मिक है, कुछ लौकिक है और कुछ के पीछे प्योर साइंस आयुर्वेद है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, और लास्ट में हम बताएंगे कि अगर आप ये सारे नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा या तो क्या नुकसान होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सावन में उपवास करना क्यों ज़रूरी है। हम सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं। हमारा धर्म या तो हिंदू धर्म कहता है कि चातुर्मास में हमें खाना कम खाना चाहिए। अगर तो हो सकता है तो चौमासे के पूरे 4 महीने हमें कुछ चीज़ों को या तो पका पकाया अन्न छोड़ के उपवास करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर सकते वो एकासना करते हैं, सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। कुछ लोग जो है वो सिर्फ कंदमूल और फल खा के जीवन गुजारते हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है, जैन लोग भी चातुर्मास को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में भी वर्षा और शरद ऋतु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब भी समर खत्म हो जाता है और मॉनसून शुरू होता है, गर्मियाँ एकदम से कम हो जाती है, उसी के चलते चलते बारिश शुरू हो जाती है। हर जगह पे पानी पानी हो जाता है, बादल की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। ऐसे में हमारी जठर की अग्नि या तो जठराग्नि काफ़ी मंद हो जाती है। समर में बहुत तपती धूप के चलते हुए हमारे शरीर में जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और एकदम से बारिश आने की वजह से सारे दोष उत्क्लेशित हो जाते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। और उपवास जो है वो अपने आप में ही शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधि है। फास्टिंग को तो आजकल मॉडर्न साइंस भी काफ़ी मानता है। बस यही मान्यता है कि हमें चातुर्मास में या तो सावन मास में उपवास करना चाहिए। उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक बार खाना खाना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ चीज़ों को तो नहीं ही खाना चाहिए और कुछ चीज़ों को हमेशा छोड़ के ये महीने में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सावन में कहते हैं कि कच्चा दूध बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए।
यहाँ तक कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सावन में दूध नहीं लेना चाहिए, अगर तो बहुत ज़रूरी है तो सावन में दूध का सेवन कम करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिसे आयुर्वेद में दूध की विकृति बोली गई है, माने कि दही, कढ़ी, पनीर, रायते, ये सब कुछ सावन में वर्जित है। सावन महीने में ये सब नहीं लेना चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटीन से युक्त है। ये प्रोटीन क्यों नहीं खाना चाहिए इसकी बात मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। उसी के साथ साथ दूध की जो विकृति है, दही, पनीर, इसे अभिसंधि बोला गया है। मतलब कि ये क्लेद को उत्पन्न करती है, हमारे शरीर में टॉक्सिन को जमा करती है। इसे पचाने के लिए हमारी जठराग्नि हाई होनी चाहिए। उसी के साथ साथ कढ़ी, दही, रायता, ये सब पित्तवर्धक है। सावन महीने में या तो वर्षा ऋतु में हमारा पित्त जो है वो बढ़ा रहता है, पित्तज रोग ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ वायु भी थोड़ा बढ़ा रहता है। ऐसे में पित्त और वायु दूषित होने से, जठराग्नि कम होने से, धीरे धीरे खाना ठीक से नहीं पचने से हमें कफ भी बनने लगता है। परिणाम स्वरूप कफ, कोल्ड, सर्दी और बुखार हो जाता है। क्या नहीं खाना चाहिए? उसमें आता है मोटी दालें, मसूर की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, राजमा, छोले, ऐसे सारे मोटे जो दाल है, ये सब कुछ सावन में खाना मना है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? कहते हैं कि सावन में मूंग की दाल या तो मूंग की हरी और येलो दाल यही खानी चाहिए। तो आप सोचिए, ये सारे जो है वो प्रोटीन के सोर्सेस है, और प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब भी हमारी जठराग्नि कम होती है तो प्रोटीन को पचाना थोड़ा मुश्किल रहता है। यूँ तो सावन में जठराग्नि भी कम रहती है, हमारी स्ट्रेंथ भी कम रहती है और इम्यूनिटी भी कम रहती है। जहाँ पे डाइजेशन और अग्नि दोनों का संबंध है, ऐसे में हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो कि हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाए। जब भी प्रोटीन ठीक से नहीं डाइजेस्ट होता है तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ता है, उसी के साथ साथ वायु भी बढ़ने लगता है। ऐसे में सावन महीने में या तो वर्षा ऋतु में वात रोग होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। उसी के साथ साथ कहते हैं कि सावन में आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तो बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। वर्षा ऋतु जो है इसे प्राणी और पक्षियों में प्रजनन की ऋतु बोला गया है। ऐसे में अगर तो आप कोई भी पशु पक्षी को मार के खाएंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के हार्मोन्स होते हैं जो कि उसके मांस के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उसी की वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न होता है। ये तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हम नॉनवेज, मांस, मच्छी, एग खाते हैं तो उसमें हाई प्रोटीन की मात्रा होती है, जो कि पहले बोला मैंने, वही जो रीज़न है उसके साथ भी बिल्कुल कनेक्ट होता है। अगर तो वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो सावन में कहते हैं बथुआ, पालक, लाल साग, पत्ता गोभी और पत्ते वाली सब्जियां, उसी के साथ साथ फ्लावर, बैंगन, मूली, ककड़ी, ऐसी सारी सब्जियां भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर तो आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो जो जैन लोग हैं उसके पर्युषण और बहुत सारे जो त्योहार है वो इसी में ही फॉलो होते हैं, जिसमें ये लोग हरी पत्ते वाली चीज़ें और साग सब्जी का त्याग करते हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि आयुर्वेद कहता है कि जब भी बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, सिचुएशन फेवरेबल होती है, ऐसे में
पत्ते वाली चीज़ें और वनस्पतियाँ बहुत भारी मात्रा में उगती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी चीज़ों के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है। और ये जो मौसम है उसमें ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में सब्जी और ये पत्ते का जो है उसमें बहुत सारा दोष रहता है। उसी के साथ साथ आयुर्वेद कहता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने से ये सारे साग सब्जी है उसका वीर्य कम हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। यही सारे दोष जो है वो हमारे शरीर में जाके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं और परिणाम स्वरूप हमें पेट के रोग सावन महीने में या तो वर्षा ऋतु में बहुत ही ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ऐसी चीज़ें जिससे कि पित्त बढ़ता है और वायु बढ़ता है, ये सभी कुछ का सावन महीने में या तो वर्षा ऋतु में त्याग करना चाहिए। और देखिए हमारा धर्म भी बिल्कुल यही कहता है, मतलब कि आयुर्वेद जो है वो स्यूडो मेडिकल साइंस नहीं है या तो अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस नहीं है, ये एक परफेक्ट लाइफ साइंस है। वैसे ही हमारा जो धर्म है वो भी एक परफेक्ट लाइफ साइंस है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि इंग्लिश जो है वो एक गरीब भाषा है, पुअर लैंग्वेज है, वहीं पे संस्कृत से ज़्यादा रिच लैंग्वेज कोई है ही नहीं। तो हमारे जो धर्म या तो धार्मिक ग्रंथ जो बात करते थे वो बिल्कुल ही हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और उसी के साथ साथ हमारी आत्मिक उन्नति के लिए उतना ही जरूरी था। धार्यते इति धर्म, यहाँ पे कोई भी धर्म की बात नहीं हो रही है। अगर तो हम कहें कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या तो और कोई भी धर्म का पालन करते हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर हर किसी के लिए सेम ही रहता है और हर किसी के शरीर को सही तरीके से या तो इक्वली ही इफ़ेक्ट करता है। ऐसे में खाना क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि पुराना वाला अनाज खाए। आयुर्वेद में नया वाला अनाज और पुराना वाला अनाज दोनों का अलग अलग गुण दर्शाए हैं। तो ऐसे में जो चौमासा है इसमें मिलेट तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि सावन में बाजरी, रागी, मक्की ऐसा सब अगर खाया तो आपको भादों में बुखार आएगा ही आएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सारे मिलेट्स में रुक्षता होती है और ये वायु को उत्क्लेशित करता है या तो वायु को बढ़ाता है। खाना चाहिए पुराने गेहूं की रोटी, पुराने चावल या तो पुराने जौ। उसी के साथ साथ आपको अगर स्वीट खानी है तो सावन महीने में दूध की मिठाई की जगह पे आटा, घी, गुड़ की मिठाइयाँ खाई जाती है। ऐसे में बेसन के लड्डू, मूंग के लड्डू या तो घेवर, उसी के साथ साथ चूरमा और चूरमे के लड्डू, ये सभी मिठाइयाँ सावन में हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो गुड़ और घी है वो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और हमारी कम हुई स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्रोटीन कम खाते हैं, ऐसे में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। उसी के साथ साथ हम कुछ फ्रुक्टोज जैसे या तो ग्लूकोज जैसी चीज़ें लें जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखें। सबसे ज़्यादा अच्छा है या तो स्ट्रेंथ बनाने वाला अगर कोई सावन में ड्रिंक हो सकता है तो वो है अदरक और नींबू का शरबत या तो शिकंजी, क्योंकि अदरक जो है वो दीपन पाचन है, वहीं पे नींबू जो है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन को दूर करता है। खड़ी शक्कर या तो धागा मिश्री बना के अगर तो इसका ड्रिंक बनाया जाए तो ये हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ
स्ट्रेंथ भी बढ़ाए रखते हैं। उपवास में जो हम रूट्स खाते हैं, यहाँ पे मैं आलू की बात नहीं कर रही, जैसे कि सूरन, यम या तो स्वीट पोटैटो, ये सभी को सावन में भून के खाया जाता है। उसी के साथ साथ भुनी हुई मूंगफली, ये सब कुछ हमें स्ट्रेंथ देता है, न्यूट्रिशन देता है, और उसमें जो थोड़ा सा प्रोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है। उसी के साथ साथ इसमें जो फाइबर्स है वो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। अगर तो हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे पहले 2 चीज़ें आती है कि सावन में कहते हैं कि बाल मत कटाओ और दाढ़ी मुझको मत काटो। ये जो लाइफस्टाइल वाली बात है वो आज के ज़माने में ज़्यादा लागू नहीं होती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग नाई के पास दाढ़ी मुछ कटवाते थे या बाल कटवाते थे। ये मौसम में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उसी की वजह से अगर तो आपको कट लगता है या तो वुंड होता है तो वो जल्दी से हील नहीं होता है। यही रीज़न था कि हम सावन महीने में दाढ़ी मूछ नहीं करते थे। ध्यान, धर्म और पूजा की बात करें तो क्योंकि ये महीने में बहुत ज़्यादा वायु और पित्त की वृद्धि रहती है, ऐसे में मन का असंतुलित होना, क्रोध, काम, लोभ और आलस्य, जैसे ही बादल बढ़ता है वैसे ही शरीर में आलस्य बढ़ता है। जैसे ही हम काम करना बंद करते हैं वैसे ही वायु असंतुलित होता है और कफ के रोग बढ़ने लगते हैं, डाइजेशन अगेन पुअर हो जाता है। तो ध्यान, धर्म, पूजा या तो प्राणायाम करने से हमारा वायु संतुलित रहता है। उसी के साथ साथ सुबह सुबह लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उसके चलते उसका मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। सुबह सुबह उनका ध्यान जो है वो खाने की जगह पे और जगह पे होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आंशिक उपवास हो जाता है, जिसे कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। वॉक करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और समूह में जाने से या तो मंदिर में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसी के चलते हमारे शरीर में एक हैप्पी वाला हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ता है। तो यही रीज़न था कि वर्षा ऋतु में हताशा, निराशा ये सब दूर करने के लिए ये सारे त्योहार और मंदिर जाना, पूजा करना जरूरी माना जाता था। अभी हम बात करें कि हमारी प्रकृति, दोष, देश और रोग, लाइफस्टाइल ये सब इसके साथ कैसे जुड़ सकती है। अगर तो आपकी प्रकृति बहुत ही ज़्यादा पित्त वाली है, वायु वाली है, तो आप उपवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायु जो होता है ऐसे लोगों में जठराग्नि जो है वो असंतुलित होती है। ऐसे लोगों को कभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की जो नीड है उसके हिसाब से चलें और ऐसे ही खाना खाएं। पर बहुत ज़रूरी है कि आपका खाना जो है वो वायु और पित्त को कम करने वाला है। अगर तो आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या तो आपको थायराइड जैसे लाइफस्टाइल डिसीज़ है, ऐसे में आपको दवाई लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और दवाई जो है वो आप बिना खाए ले नहीं सकते हैं। ऐसे में आप उपवास कैसे करेंगे। अगर तो आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना खाना हल्का फुल्का रखें, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम रखें, ऐसा खाना खाएं जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। उसी के साथ साथ अगर तो आप प्रोटीन थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो वो हो सकता है मूंगफली या तो कुछ फल और मूंग की दालें। ये सब ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि काफ़ी इजीली डाइजेस्ट
हो जाता है। उसी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि सावन में दिन में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में सोने से अगेन हमारी अग्नि कम हो जाती है और कफ के रोग होने लगते हैं। ऐसे में वो लोग क्या करें जो कि रात को काम करते हैं, या तो ऐसे लोग जिनकी ड्यूटी रात को देर तक चलती है, तो वो लोग अपनी नींद कैसे पूरी करें। ऐसे लोगों को तो ज़रूर दिन में सोना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ही कोई लोग बिना नींद पूरी किए नहीं रह सकता है, क्योंकि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों ही हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो लोग अगर तो रात को बहुत देर से घर आते हैं तो आने के बाद खाना न खाए। वो लोगों को चाहिए अपने वर्क प्लेस पे प्रॉपर टाइम पे अपना डिनर जो है वो उधर ही ख़त्म करें। अगर तो भूख लगती है तो आने के बाद वो हल्का सा गुनगुना दूध पी सकते हैं जिसमें कि हल्दी मिला हो। हल्दी जो है वो दूध की जो शीतलता है या तो उसमें जो दोष है उसे कम करती है। उसी के साथ साथ ये हल्दी जो है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन को भी रिमूव करती है और बहुत सारे रोगों में ये हितकारी है। आप जितना देर से सोते हो बिल्कुल उससे आधा दिन में सो सकते हो। आयुर्वेद में कहता है कि रात की नींद जो है उससे दुगना फायदा दिन की नींद से होता है, या तो 2 गुनी एनर्जी दिन में सोने से मिलती है। बस यही कारण है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर तो आप रात को 4 घंटे कम नींद लेते हैं तो आप दिन में 2 घंटे सो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप खाना खाने के बाद तुरंत ना सोए। जब भी आप रात को जागते हैं तो आपका दिन में खाना जो है वो बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए, और वो डाइजेस्ट होने के बाद आप या तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। तो यही सारे जो नियम है आयुर्वेद के, जिसे वर्षा ऋतु के रूल बोले गए हैं, ये दोनों का कनेक्शन है। तो इसमें हमारा धर्म और लौकिक मान्यताएं जो है ये भरपूर साइंस को मानती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा महत्व दर्शाती है। तो अगर तो आपको स्वस्थ रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि सावन में आपके घर में जो जो नियम के पालन करने के लिए बोला जाता है उसे आप अपनी प्रकृति के हिसाब से और अपनी लाइफस्टाइल और वर्क पैटर्न के हिसाब से ज़रूर से फॉलो करें। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लग रही तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभम भवतु।